हेलो एवरीवन। तो आज 29 सितंबर की करंट अफेयर्स करते हैं। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट थी वो थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, यहाँ पर जो है अन्न रह गया। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे अप्रैल 2020 में ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। इसको बहुत बार एक्सटेंड किया गया और अभी रिसेंटली इसको फिर से एक्सटेंड किया गया 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, अभी इसका रीजन क्या है एक्सटेंड करने का? जो भी हमारे वनरेबल पीपल हैं, ठीक है, उनको फेस्टिव सीजन्स के टाइम पे प्रिवेंट करने के लिए। किस टाइम पे? जो अभी आपको पता ही है फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो इस टाइम पे इनको हेल्प करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए इसको 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड किया गया। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर जो बेनिफिशरीज आते हैं, जो लोग आते हैं, उनके लिए स्कीम है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 5 kg ऑफ जो है हम ग्रेन्स देते हैं, जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो है व्हीट और राइस होता है। ठीक है, तो इस टाइम पे सबसे मेजर चैलेंज जो आया है वो है राइस से रिलेटेड, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस बार जो ये एक्सटेंड की गई है इसके अंदर वो 5 kg राइस देंगे। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल जो है राइस की जो जो हमारी जो वो कहते हैं प्रोडक्शन जो है वो 7 मिलियन टन्स कम होने वाली है। ठीक है, 7 मिलियन टन्स कम होने वाली है। तो जो राइस की प्रोक्योरमेंट है उसका एक टारगेट जो फिक्स होता है उसको इंश्योर करना एक काफी बड़ा चैलेंज होने वाला है इस बार। तो लेट्स सी कैसे होता है। और एक ये स्कीम आप याद रखना, दुआरे राशन स्कीम। ये स्कीम जो है ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल के अंदर स्टार्ट करी थी। इट इज सिमिलर टू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसमें क्या किया गया कि सेम स्कीम है 5 kg वाली, इसमें डोर टू डोर राशन डिलीवरी की जाती थी। इसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने नल घोषित कर दिया, मतलब बंद कर दिया। ठीक है, इसको तो इस स्कीम को कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, बंद। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया यहाँ पर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली इंपॉर्टेंट न्यूज। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज जो आ रही है वो है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, रिटायर्ड है ये। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेकंड सीडीएस। ठीक है, ये सेकंड सीडीएस अपॉइंट हुए हैं। इससे पहले हमारे लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत थे, जिनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में देहांत हो गया था। तो ये जो है ईस्टर्न कमांड जो है हमारी उसके एक्स चीफ रह चुके हैं। और जो सीडीएस होता है ही इज ऑल्सो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिलिट्री अफेयर्स, साथ ही साथ प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर एंड परमानेंट चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत थे उन्होंने एक चीज स्टार्ट करी थी। उन्होंने क्या किया था, जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस, उनको साथ में लाके एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की जो है उन्होंने एक मुहिम चालू करी थी, जो कि बीच में रह गई थी। ठीक है, रीऑर्गेनाइज करने की। तो ये जो बीच में रह गई थी उसका पूरा दावेदार जो है अब इनके ऊपर आ गया और इनको इस चीज को कंटिन्यू करना है, कंसेंसस डेवलप करना है और इसी को आगे बढ़ाना है। अब जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है ये क्या होती है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको ये सर्च करना है कि व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा थर्ड जो था डेट इज रिलेटेड टू आर वेंकट रमानी। अच्छा, ये आर वेंकट रमानी कौन है? ये हमारे 16th अटॉर्नी जनरल अपॉइंट हुए। ठीक है, इससे पहले कौन थे? ये हमारे के वेणुगोपाल जो थे, इससे पहले जो है अटॉर्नी जनरल होते थे, ये हमारे 15th थे। ये जो अटॉर्नी जनरल की पोस्ट है ये पहले सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतागी को दी गई थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। ये जो है 2014 से जो है इन्होंने स्टार्ट किया था, 2017 में इन्होंने स्टेप डाउन किया था, यानी कि ये हमारे 14th अटॉर्नी जनरल थे। तो इनको पहले ऑफर की गई थी, इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद सीनियर जो एडवोकेट हैं आर वेंकटरामानी, उनको दिया गया। अच्छा, 3 इयर्स के लिए इनको अपॉइंट किया गया और इन्होंने भी 3 इयर्स के लिए किया था। ठीक है, एक अलग से जो इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास यहाँ पर आती है वो किससे रिलेटेड आती है, वो ये आती है कि अटॉर्नी जनरल के बारे में। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अटॉर्नी जनरल की जो टेन्योर बोल सकते हो आप, टेन्योर के बारे में और इनको डिस्क्वालीफाई यानी कि रिमूव करने के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है, ये जो सर्व करते हैं ही इज अंडर दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनको अपॉइंट करता है एंड ही, इनका जो टेन्योर होता है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर होता है। साथ ही साथ इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो सजेस्ट करते हैं। अच्छा, क्या इसके लिए व्हाट आर द क्वालिफिकेशन टू बिकम एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये है कि बंदा जो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन ये है कि ही शुड बी एलिजिबल टू बिकम सुप्रीम कोर्ट का जज।
अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, तो भैया 3 क्वालिफिकेशन है। सबसे पहली ये है कि 5 इयर्स के लिए किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, ठीक है, एज ए जज उसने काम किया हो। या फिर सेकंड क्या है, या तो वो 10 इयर्स के लिए किसी हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो, ठीक है, एडवोकेट। और तीसरी क्या है, तीसरी ये है कि ही शुड बी एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ठीक है, इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है। ये दीज आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकेम द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। साथ ही साथ काम क्या होता है, काम ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है, कोर्ट केसेस के अंदर जो प्रेसिडेंट इसको रेफर करते हैं। और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको काम दे रखा है वो काम इनको करने होते हैं। तो ये थोड़ा सा आप पॉलिटिक्स से, पॉलिटी से रिलेटेड जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि क्या होता है ना कि जो सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, इसमें जो चीज करंट में चलती रहती है उसी से रिलेटेड वो पॉलिटी को कनेक्ट करना या जियोग्राफी को कनेक्ट करना, वो सिर्फ वो चीजें होती हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जो अगला अब हमारा टॉपिक है डेट इज रिलेटेड टू लता मंगेशकर चौक, ठीक है, लता मंगेशकर जी को सम्मानित करने के लिए अयोध्या यूपी के अंदर, ठीक है, कहाँ पे, अयोध्या यूपी के अंदर एक लता मंगेशकर चौक बनाया गया है। ये आप चौक की यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, ठीक है, एक वीणा है और ये वीणा जो है ये 40 फुट का है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें 9 पिलर्स लगे हुए हैं इसके चारों तरफ, और 92 लोटस। अच्छा, 92 लोटस क्यों है? आज के दिन सॉरी, जो जो लता मंगेशकर जो है वो 92 इयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी, तो इसीलिए 92 लोटस लगाए गए और आज उनकी 93rd एनिवर्सरी थी, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी आप कह सकते हो। उस दिन इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ये 92 लोटस इसलिए क्योंकि 92 एज की में उनका देहांत हो गया था। अगला जो हमारा फिफ्थ इंपॉर्टेंट है डेट इज रिलेटेड टू सुनील छेत्री। ये कौन है? हमारी जो फुटबॉल टीम है इंडिया की, फुटबॉल टीम, उनके कैप्टन है ये, ठीक है। अभी न्यूज में किस लिए थे? जो फीफा है, फीफा का एक प्लेटफॉर्म है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जिसको फीफा प्लस बोलते हैं, उन्होंने सुनील छेत्री जी को सम्मानित करने के लिए उनके ऊपर एक सीरीज निकाली है विच इज बेस्ड ऑन हिज लाइफ, और उनके जो आप कह सकते हो जो स्ट्रगल रहा है, उनका जो करियर का स्ट्रगल रहा है, उसके ऊपर ये बनाई गई है। और ये 3 एपिसोड की जो है सीरीज है, ठीक है। अभी इनके बारे में एक फैक्ट आप याद रखना कि ये 3rd नंबर पे आते हैं मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स में। कौन से नंबर पे आते हैं? 3rd नंबर पे। इन्होंने कितने किए टोटल? इन्होंने टोटल 84 इंटरनेशनल गोल्स किए। फर्स्ट नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, सेकंड नंबर पे लियोनेल मेसी है, ठीक है। अच्छा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कितने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 170, और लियोनेल मेसी के कितने हैं? मेसी जी के 90 हैं, जीते। तो हमारे जो है 84 इंटरनेशनल गोल है इनके, तो ये 3rd नंबर पे और ये फर्स्ट सेकंड आप याद रखना। उसके बाद जो हमारा अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है डेट इज रिलेटेड टू द नेशनल गेम्स। तो आपको पता ही है रिसेंटली नेशनल गेम्स का उद्घाटन हुआ, कहाँ पे हो रहा? ये हो रहा है गुजरात में, हमारे जो मोदी जी के नाम पे स्टेडियम है उधर, ठीक है। ये हमारा 36th नेशनल गेम्स है, ठीक है। इससे पहले नेशनल गेम्स गोवा में होने वाला था, वो कैंसिल हो गया था, और उससे पहले 2015 में केरला के अंदर हुआ था। तो 7 इयर्स के बाद अभी नेशनल गेम्स हो रहा है। टोटल इसके अंदर कितने स्पोर्ट्स होने वाले हैं आप देख सकते हो यहाँ पर, 35 स्पोर्ट्स होने वाले हैं इसके अंदर। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हैंडबॉल था, उस हैंडबॉल को इसमें से ड्रॉप कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो नजर इस बार रहने वाली है वो रहने वाली है हमारे 2 इंडिजीनियस स्पोर्ट्स के ऊपर जो है नजर रहने वाली है। जो सबसे पहला है वो है मलखम्ब, मलखम्ब, और जो जो दूसरा है वो है योगासना, ठीक है। इन दोनों के ऊपर जो है नजर रहने वाली है, और ये गुजरात में हो रहा है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो साइकिलिंग इवेंट है, साइकिलिंग का जो ट्रैक इवेंट है, वो गुजरात में ना होके कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली के अंदर हो रहा है। थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 1924 के अंदर जो है नेशनल गेम स्टार्ट हुए थे, और उस टाइम पे इनको इंडियन ओलंपिक गेम्स क्या बोलते हैं? इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जानते थे, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ हुआ था? 1924 में लाहौर, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस से पहले ये आप कह सकते हो कि 6 टाइम्स लाहौर के अंदर कंडक्ट हुआ था, ठीक है। इंडिपेंडेंस से पहले 6 टाइम्स लाहौर में कंडक्ट हो चुका था। सबसे पहला भी लाहौर में हुआ था, और सबसे लास्ट जो हुआ था वो भी कहाँ पे हुआ था? लाहौर में ही हुआ था। और जब इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे पहला इंडियन ओलंपिक गेम्स है, उसको पहले तो नाम चेंज कर दिया था, इंडियन ओलंपिक गेम्स का नेशनल गेम्स कर दिया था। और इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला कहाँ हुआ था? लखनऊ के अंदर हुआ था, ठीक है, 1948 में। और इससे एक और चीज जो आप याद रख सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली के अंदर साइकिलिंग इवेंट हो रहा है, तो मोर देन वन सेंटर, यानी कि इससे पहले भी मोर देन वन सेंटर पे जो ओलंपिक्स गेम हो चुके हैं वो कौन सा है भैया? केरला,
ठीक है, मोर देन वन सेंटर में गेम होना कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले केरला में हुआ था 1987 में। तो ये हमारे नेशनल गेम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आज के हिंदू में आई हुई थी। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है सोशल मीडिया बैन। कहाँ पे लगा भाई सोशल मीडिया बैन? श्रीलंका में लगा। पूरी पब्लिक पे नहीं लगा, जो वहाँ के सिविल सर्वेंट्स है ना उनके ऊपर ये बैन लगाया गया। ठीक है, इससे पहले इनके सिविल सर्वेंट्स के ऊपर मीडिया में बोलने का बैन था, और अभी सोशल मीडिया में बोलने का बैन लगा दिया गया। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ थी। और जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के, मोहम्मद बिन सलमान, उनको वहाँ का जो है प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये एक आप जो है याद रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू, पढ़ते रहिए। जय हिंद।